राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। जब भी सोमवार की अमावस्या होती है तभी सोमवती अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पीपल, तुलसी, शिवजी, पार्वती व गणेश जी की पूजा करते हैं। सबकी पूजा न हो सके तो पीपल की तो करनी ही चाहिए। जल, रोली, मोली, चावल, दीपक, पैसे और गुड़ या पतासे से पूजा करनी चाहिए। 108 या 8 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर एक फल पीपल पर चढ़ावें। कोई 2.5 सेर चीज़ कोई भी दान में दे देते हैं, कोई 1.25 सेर भी देते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ जाने से पहले के ज़माने का 2.5 सेर भी आज का 1.25 सेर होता है। फल या वस्तु जो भी चढ़ाई जाए वह पीपल के पास पूजा के समय रख लेवें। उसमें से थोड़ी पीपल पर चढ़ा देवें, बाकी कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को दान में दे देवें और पूजा करते समय कथा सुने। यदि किसी कारणवश पीपल की पूजा करने न जा सके तो घर में ही पाटे पर थोड़े से गेहूँ रखकर उस पर जल का लोटा रखकर फल या वस्तु जो हो उसके हाथ जोड़कर कहें, हे माता मान लेना। फिर कथा कहे। कथा और पूजा खाना खाने से पहले करनी चाहिए। तो आइए सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। भवें भिक्षा देती तो जोगी कहता स्वागवती हो, और बेटी भिक्षा देती तो कहता दुहागवती हो। बेटी सुनती तो अंदर ही अंदर कांप जाती कि ये क्या आशीर्वाद देते हैं, पर किसी से कुछ न कहती। एक दिन साहूकार ने लड़की से पूछा, आजकल तू किस चिंता में डूबी रहती है? लड़की ने जोगी वाली बात बताई। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा, बाबा आप मेरी लड़की को ऐसी बुरी बात क्यों कहते हो? जोगी ने कहा, माई मैं जो भी कहता हूँ वह इसके भाग्य में लिखा है। इस लड़की के पति की फेरों में मृत्यु हो जाएगी। माँ ने कहा, महाराज क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे इस दुर्घटना को टाला जा सके? जोगी ने कहा, इसका उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है, फिर भी बताता हूँ। 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। वह सोमवती अमावस्या करती है। अगर वह आकर अपनी सोमवती अमावस्या का फल देवे तो इस लड़की का सुहाग बच जाएगा। लड़की की माँ सोमा धोबन की तलाशी में घर से निकल पड़ी। चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ के बच्चे रहते थे। एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। यह देखकर साहूकारनी ने उसे मार दिया। इससे गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। गरुड़ का जोड़ा शाम को वापस आया तो बच्चों ने सब बात बता दी। उन्होंने साहूकारनी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने स्वयं की विपत्ति के बारे में बताया और 7 समुंदर पार पहुंचाने को कहा। गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बैठाकर सोमा धोबिन के घर के पास उतार दिया और कहा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोचा, सोमा धोबिन को इस काम के लिए कैसे राजी करूं। सोमा धोबिन के 7 बेटों की 7 बहुएं थीं। वे सब आपस में काम के लिए लड़ती रहती थी। उनमें से कोई भी काम करना नहीं चाहती थी। रात को जब सब लोग सो जाते थे तब साहूकारनी चुपचाप से सोमा धोबन के घर जाती और सारा काम करके दिन में निकल जाती। दिन उगने से पहले ही वह वापस चली आती। अब काम के लिए लड़ाई बंद हो गई। कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा और गाय भैंसों का सारा काम करा हुआ मिलता था। एक दिन
सास ने सोचा, आजकल मेरी बहुएं काम के लिए नहीं लड़ती, दिन निकलने से पहले ही सारा काम कर लेती है। आज रात को जागकर छिपकर देखना चाहिए कि काम कौन सी बहू करती है। सोमाधोबन ने रात को देखा कि एक औरत आई और उसने सारा काम कर दिया। जब वह जाने लगी तब सोमाधोबन ने उसका पल्ला पकड़ लिया और पूछने लगी, तू कौन है और मेरे घर का सारा काम क्यों करती है? तू चाहती क्या है? साहूकारनी ने कहा, जो मैं चाहती हूँ वह अगर आप वचन दो तो बताऊँ। सोमाधोबन ने कहा, तुम दिखने में सेठानी सी लगती हो। मैं गरीब धोबन हूँ, मेरे पास तो देने जैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी वही मैं दूंगी। धोबी ने कहा, बाचा तिरबाचा ऊबी सुकूं, धोबी के कुंड कांकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब साहूकारनी ने सब बात बताई और साथ चलने का आग्रह किया। सोनाधोबिन जाने के लिए तैयार हो गई और जाने से पहले अपनी बहुओं को कहा कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल की बड़ी कोठी में डालकर रख देना। साहूकारनी और सोमाधोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गई। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। सोमाधोबन काचे करवे में काचा दूध और तांत लेकर दूल्हे के पास ही बैठ गई। आधे फेरे होते ही एक सांप आया। सोमाधोबन ने झट से दूध से भरा करवा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो करवे को ढक्कन से मुंह बंद करके तांत से बांध दिया। तब भी मृत्यु योग के कारण दूल्हा डर से ही मर गया। तब सोमाधोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आँखों में से कोए से काजल, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकालकर हथेली में पानी में घोलकर छींटा दिया और कहा, आज तक जितनी सोमवती मैंने करी उसका फल इस लड़की को मैं देती हूँ। इतना कहकर उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और हाथ का पानी छोड़ दिया तो उसी समय ये दूल्हा उठकर खड़ा हुआ। सोमाधोबन घर जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जवाई को जीवन दान देकर मेरी लड़की का सुहाग बचाया है, तुम बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं? सोमा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कूक सिलाने की एक हांडी दे दे। लौटते समय राह में सोमवती आई तो सोमाधोबन ने उस हांडी से पहले तो पीपल में जल सींचा और फिर उस हांडी के 108 टुकड़े किए और उन्हें घिसकर रुपयों की तरह गोल बनाया। फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर चली गई। इधर पीछे से उसका पति मर गया था। सोमाधोबन ने आँखों की कोर से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली और बांग में से सिंदूर निकाला। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें निकालकर पानी में घोलकर पानी के छींटे दिए और कहा, पहले सोमवती करी उसका फल तो साहूकार की बेटी को दे दिया, किंतु रास्ते में सोमवती करी उसका फल मैं मेरे पति को दे रही हूँ, वो फल मेरे पति को मिले। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी घर का जोशी आ गया और बोला, जुजमान सोमवती का क्या दिया है सो मुझे भी दो। सोमाधोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, सो कुछ भी नहीं करा, जो करा सो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जोशी ने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे खोद कर देखा तो 108 सोने की मोहरें मिली। जोशी ने सब मोहरें लेकर घर आया और सोमाधोबन से बोला, आपने मोहरें सोमवती को फेरे में दी और मुझे कहा कुछ नहीं दिया। सोमाधोबन ने कहा, यह तेरे ही भाग्य की है, सो तू ले जा। जोशी ने कहा, नहीं,
मेरा तो चौथाई भाग ही होता है, बाकी बची हुई तुम्हारी इच्छा हो उन्हें दे दो। इस बात का पता पड़ा तो सारे ही गांव वाले सोमवती करने लगे, हे सोमवती माता, जैसे साहूकार की बेटी और सोमा धोबिन के सुहाग की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी के कहने वाले, हुंकारे देने वाले और आसपास के सुनने वाले सबकी रक्षा करना। फिर गणेश जी की कथा कहनी चाहिए, इसमें बायना नहीं निकालते हैं और सास के जीवित रहते बहू सोमवती अमावस्या नहीं करती है, व्रत भी नहीं करती है। जब सास नहीं रहती उसके बाद बहू इस व्रत को झेलती है और फिर बहू करती है। तो आइए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगुनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो भी सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती क्या है कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने पोते पोती खीर मांगने लगी, रोने लगी। बुढ़िया ने कहा, गणेशिया, तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी खीर डालकर और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली खा देगी, सो एक कटोरी भरकर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, सो एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी, जय गणेशिया, तेरे भोग लगना, और पीना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी तो सुबह से काम कर रही है, उसने तो खीर खाई ही नहीं, उसका नाम तो मत ले। उसने खीर खाई कब? गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खाई सो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे छुपा दी। देख ले, मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग तो लगाया, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, इस खीर से नगरी जिमा दे, फिर भी ये ख़त्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी तब भी चरू भरा रहा। राजा को नगरी जिमाने का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री, ऐसा चरू तेरे पास कहाँ से आया? या हमारे घर सोए या तेरे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरवा महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया, चरवा वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही देते, यह चरवा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरवा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे और सुबह उठकर खोद लेना तो धन के 2 चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय ये झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला पर कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा,
सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेशो झूठो तो नहीं है, ला मैं खोदूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरवे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी थारे गणेशो तो सांचो ही है, पर मन मेरो काड़ो है। सासू ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारे देने वाले, आसपास में सुनने वाले सबको देना। बोलो गजानन जी गणेश जी की जय। गौरी पुत्र गणेश जी की जय।